नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 दिसंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अब देश के 256 और राजस्थान के 18 जिलों में रजिस्टर्ड आभूषण विक्रेताओं के पास सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी ही बिकेगी। राजस्थान के इन 18 जिलों में अब 44 हॉलमार्किंग सेंटर हैं और जयपुर में 11 हॉलमार्किंग सेंटर हैं। लेकिन राजस्थान के हॉलमार्किंग सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन उदय सोनी का कहना है कि जयपुर समेत राजस्थान में अभी इतने आभूषणों का उत्पादन ही नहीं होता है कि इन सभी सेंटर्स को काम मिल सके। इसलिए अब सारे राजस्थान में हॉलमार्किंग अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग में वरिष्ठ सदस्य शिव सिंह राठौड़ को अध्यक्ष का चार्ज दिया गया है। उन्होंने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण भी कर लिया। शिव सिंह राठौड़ 29 जनवरी को रिटायर होंगे। उनकी नियुक्ति बीजेपी राज में हुई थी। दरअसल भूपेंद्र सिंह का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार आरपीएससी के फुल टाइम अध्यक्ष की तय समय में नियुक्ति नहीं कर सकी, इसलिए अब आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष का चार्ज दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद आदेश जारी कर दिए हैं। कैटरीना कैफ को लेकर विवादित बयान देने और सरकार से नाराजगी को लेकर चर्चित सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा के तेवर नरम हो गए हैं। गुड़ा ने बुधवार को प्रदेश प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात के बाद सरकारी गाड़ी वापस ले ली है। माकन से मुलाकात के बाद गुड़ा सरकारी गाड़ी से अपने क्षेत्र में गए। पहले नाराजगी दिखाते हुए गुड़ा ने सरकारी गाड़ी लौटा दी थी। रिडकोर झालावाड़ 12 मेगा हाईवे की गारंटी पूर्ण होने के बावजूद इस हाईवे पर इतना महंगा टोल वसूला जा रहा है। सड़क की हालत तो खराब है, इसके बावजूद टोल की मोटी राशि देनी पड़ रही है। हालांकि मीडिया में चर्चा के बाद रिडकोर विभाग हरकत में आया है और हाईवे पर हो रहे बड़े गड्ढों में पैच वर्क का कार्य प्रारंभ कर दिया है। खानपुर क्षेत्रवासियों की मांग है कि झालावाड़ से 12 की दूरी 85 किलोमीटर है। हम सिर्फ खानपुर से झालावाड़ मात्र 31 किलोमीटर में ही 112 रुपये आने जाने का टोल क्यों दें। अजमेर डिस्कॉम ने राजस्व वसूली के लिए चलाए गए 4 दिन के विशेष अभियान के तहत 110 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली की है। डिस्कॉम एरिया के 11 जिलों में करीब 20,000 उपभोक्ताओं की ओर से बिल जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटे गए। ऐसे उपभोक्ताओं पर डिस्कॉम का करीब 38 करोड़ 39 लाख रुपए बकाया थे। अभियान को लेकर 960 इंजीनियर मैदान में हैं। अभियान के तहत सर्वाधिक उदयपुर में बेहतर परिणाम मिले हैं। नागौर में जाकिर हुसैन गैसावत फिर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। लगातार तीसरी बार वे नागौर जिले में संगठन की कमान संभालेंगे। बुधवार को ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के 13 जिला अध्यक्ष और 2 प्रवक्ताओं की सूची जारी की। शादी की 30वीं सालगिरह पर उन्हें ये तोहफा मिला। पिछले 6 साल से भी अधिक समय से वे इस पद को संभाल रहे थे। कोटा संभाग में बार बार मावठ के चलते इस वर्ष रबी फसल में धनिया की बुआई का रकबा पिछले वर्ष से कम रहने की संभावना है। साथ ही अन्य रबी फसलों में सरसों बुआई का रकबा पिछले वर्ष से काफी बढ़ा है। इसके साथ ही चना व लहसुन की बुआई का रकबा भी बढ़ा है। संभाग में रबी फसलों में सरसों, लहसुन और चने की बुआई पूरी हो चुकी है। पिछले दिनों मावठ की 3 दिन लगातार बारिश के चलते अब तक गेहूं की बुआई 3.75 लाख हेक्टेयर में हो पाई है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या पर 4 दिसंबर को साल का आखिरी खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका के दक्षिणी भाग और दक्षिणी अफ्रीका में देखा जा सकेगा। भारत में नहीं दिखने के कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इससे पूर्व 19 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था, जो कि सबसे लंबा चंद्र ग्रहण भी था। इसका भी सूतक काल मान्य नहीं था। भरतपुर के मथुरा गेट थाने की आरबीएम चौकी इंचार्ज को गत दिवस एसीबी ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। अब चौकी इंचार्ज ने एसीबी की कार्रवाई को ही झूठा बता दिया है। उसने मथुरा गेट थाने पर एक शिकायत देते हुए एसीबी पर आरोप लगाया है कि एसीबी ने खुद उसके घर के जंगले में नोटों की गड्डी रखी और ट्रैप की कार्रवाई कर डाली। आरोपी चौकी इंचार्ज रामवीर का कहना है कि वो 1 दिसंबर की रात को आरबीएम चौकी में अपने कमरे पर सो रहा था। तभी करीब 15 लोग आए और उन्होंने मारपीट कर दी। सभी लोगों ने मुझे जबरन ट्रैप किया। राजस्थान के बेरोजगारों का उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पड़ाव जारी है। युवाओं का एक समूह अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहां बेमियादी धरने और अनशन पर बैठा हुआ है। हालांकि न तो अब तक इनकी मांगों को माना गया है और न ही किसी तरह का उचित आश्वासन ही दिया गया है। इस बीच सियासी बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। इसी क्रम में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। भीलवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने बुधवार रात वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 जनों को मामले में गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर 3 चोरी की बाइक बरामद की गई। गिरफ्तार लोगों में एक चोरी का वाहन खरीदने का आरोपी है, जबकि एक वाहन चुराने वाला। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उनके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पता किया जा रहा है। थाना प्रभारी डीपी दाधीच के अनुसार 30 नवंबर को दादाबाड़ी के हरीश कुमार खटीक ने रिपोर्ट की। गत 27 नवंबर को रेलवे स्टेशन के निकट मशीनरी मार्केट में किसी काम से गया। कुछ देर बाद लौटने
आने पर बाइक गायब थी। भरतपुर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। कोविड-19 परिवार कल्याण, टीकाकरण, निःशुल्क दवाई योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय योजना, मौसमी बीमारी, PCPNDT, आशा आदि की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन में चिकित्सा विभाग की अहम भूमिका है। उन्होंने तीसरी वेव की संभावित संभावना को देखते हुए कहा कि इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण रखें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।